अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 4 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है और बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ बन रही है, इसलिए कि हमारे पास जो इटालियानो है इससे बहुत मज़ेदार से सिंपल वाले हम कप केक्स बनाएंगे। साथ में हमारे पास है यहाँ मोनसलवा और मोनसलवा के हम इस्तेमाल करेंगे फ्राइज़, बड़े मज़ेदार से फ्राइज़ बनाएंगे। उसके साथ डिप एक बहुत ज़बरदस्ती सर्व करेंगे और साथ में हम बनाएंगे एक वेजिटेबल राइस विद क्रिस्पी एग्स होगा और इसके साथ एक बहुत ही सिंपल वाला झटपट वाला एक मंचूरियन बनेगा जो राइस के साथ सर्व किया जाएगा। तो ये 4 रेसिपीज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाहिर है बेकिंग की तरफ चलेंगे। आपको पता है बेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो ताकि वो जल्दी से हो जाए उसके बाद हमने जो बाकी काम करना है वो काम की तरफ आएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट केक मिक्स ले लीजिएगा 1 पैकेट इटालियानो का, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे ऑयल आधा कप है, 2 अंडे है, 1 कप पानी है। टॉपिंग के लिए हमें क्रीम चाहिए 1 कप, हस्बे ज़रूरत बंटीज़ है, उसके बाद जेली है, चेरीज़ है, ये आप हस्बे ज़रूरत ऊपर गार्निशिंग के लिए कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और आपको पता है कि बच्चों को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो बच्चों के हिसाब से इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से क्रीम और उसके साथ डेकोरेट करूँगी। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका जो हम बना रहे हैं इटालियानो के कप केक। इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट है, कप केक्स हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें कोकोनट केक है, पाउंड केक है, साथ में चॉकलेट केक है। इसके अलावा इनकी चॉकलेट्स है और चॉकलेट चिप्स है, कोको पाउडर, ये सारी जो है ना अमेजिंग है, क्लासिक है, जो आपको मार्केट में आसानी से हर जगह मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। और सबसे अच्छी ये बात है कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और बड़े अच्छे परफेक्ट जो इनके केक्स वगैरह हैं वो बन जाते हैं। तो बस हम स्टार्ट करेंगे, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है और आप देखें कितनी जल्दी ये बनता है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास है 1 कप के जितना पानी, यहाँ पर तकरीबन आधा कप ऑयल, 2 अदद अंडे, एक अंडा तोड़ के डालेंगे ताकि वो ख़राब ना निकले, ठीक है। 1 अंडा, दूसरा अंडा। इसके साथ यहाँ पर हम लेंगे इटालियानो का केक मिक्स, ठीक है जी। केक मिक्स ले रहे हैं, आप इसको केक भी बना सकते हैं, आप कप केक्स बना सकते हैं, आप इसको मतलब जैसे चॉकलेट केक्स वगैरह बनता है वो चॉकलेट केक वगैरह आप बना सकते हैं, लेकिन इसका बनाने का तरीका इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। बस आपने देखा अभी पानी डाला है, अंडे डाले हैं, साथ में आपने केक मिक्स डालना है और बीटर को चला देना है। सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स है, आपको कोई चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब बीटर को चलाएंगे। अगर थोड़ा सा आपको थिक लगे तो बेशक 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छा गाढ़ा सा बन रहा है। बस इतना चलाना है कि इसके अंदर चीनी जो है, इसके अंदर जो डली हुई रेगुलर शुगर है वो अच्छी तरह से घुल जाए। वन 180 पर प्री हीट कर दीजिएगा ओवन को। ये अब चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। चलो जी, इसको करते हैं हम ऑफ और ये देख लीजिएगा अब ये बैटर पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पर रखेंगे। अब आपने क्या करना है,
बल्कि मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। आपने इसमें ठीक है इतना डालते जाइएगा। इससे क्या होगा कि ये आपके कप केक्स जो है फटाफट रेडी हो जाएंगे। पूरा फुल ना भरिएगा। ये थोड़ा सा इसमें से वो हो रहा है, मैं छोटा वाला ले लेती हूँ यहाँ पर। बस हाफ हाफ इसको आपने इसको फिल करना है। और इसको 180 पर हम रख देंगे। आराम से 180 पर ये बेक होगा जितनी देर में हम बाकी रेसिपीज़ को उसको रेडी करेंगे। चले जी, चलें जी, इसमें भी डाल देते हैं और थोड़ा सा इसके यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं और ये चला जाएगा हमारा बेक होने के लिए। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा जहाँ कम है इसके अंदर भी डाल देते हैं। अब ये सारा हम जाएंगे ओवन में 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर। आपने इसको 25 मिनट्स रख लीजिएगा, ठीक है। इतनी देर में ये बेक होगा, इतनी देर में हम दूसरा काम कर लेंगे। थोड़ा सा इसका बैटर मैंने बनाया, ठीक है जी। अब ये कि जा रहा है ओवन में, क्या कह रहे हैं, चले जी, ये जा रहा है ओवन में। हम इसको रख रहे हैं ओवन के अंदर जब तक ये बेक होगा और फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और इतनी देर में ले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने जो बेसिक कप केक थे उसको मैंने रख दिया, वो हो रहे हैं, आराम आराम से होते रहेंगे, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। अब हम चलते हैं राइस की तरफ, ठीक है, जो बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल राइस विद क्रिस्पी एग्स बन रहे हैं। उसके अज्जा आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें किस तरह से बनाने। राइस को मैंने पहले बॉयल कर लिया, थोड़ा सा उसमें चिकन स्टॉक डाल के। तो उसके लिए क्या है, हमें आधा किलो चावल चाहिए, गाजर चाहिए 250 ग्राम, हरी प्याज चाहिए 250 ग्राम, 4 अदद फ्रेश वाली चिलीज़ चाहिए, इसके अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, यखनी चाहिए तकरीबन 2 कप, शिमला मिर्च चाहिए तकरीबन 2 अदद है, मशरूम 1 कप चाहिए, साथ में आपने नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, 3 अदद अंडे और ऑयल लेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऑयल डाल देती हूँ, ठीक है। बाद में जो एग्स को फ्राई करेंगे वो अलग से हम फ्राई पैन में कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के इतना आपने ऑयल डाल देना है। अच्छा जी, ये मैं चिलीज़ भी इसी में कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। पहले राइस को आपने स्टॉक के साथ बॉईल कर लेना है, जो मैंने बॉईल करके रख दिया अलग से। यहाँ पर इसको गरम करते हैं और ये मेरे पास है मशरूम्स है, ठीक है, ठीक है। और बाकी स्प्रिंग अनियन वगैरह डालेंगे। हमारे साथ रुमैसा है, कोई बात नहीं, चलें जी, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए और आप बात कर लें, ठीक है जी। थैंक यू जी सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। पहले आपने ऑयल लेना, ऑयल को गर्म कीजिएगा और इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन, मशरूम है, गाजर है, शिमला मिर्च है, फ्रेश वाली चिलीज़ है, रेड ले लें ग्रीन ले लें, कोई मसला नहीं, 3 अदद अंडे हैं, थोड़ी सी यखनी है, हरी प्याज, ये हम बाद में डालेंगे। तो जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है ऑयल, तो इसके अंदर हम डाल देंगे सारी चीज़ें। ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। इसके बाद काली मिर्च, थोड़ा सा उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सोया सॉस, काली मिर्च, साथ में नमक, ठीक है, नमक। और अब हम चूल्हा जला देते हैं। चलें जी, सफ़िया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी है रिदा भी आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी आप? एक्सपो सेंटर में हम आपको मिले हैं, और एक्सपो सेंटर जाते हमें माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं तकरीबन वहाँ आपसे मिलते। हाँ, इस दफ़ा नहीं हुआ ना, बस ये इस दफा नहीं हुआ, कोविड की वही वजह तो से। मैं अपनी मामा से भी यही कह रही थी। हाँ, नहीं चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, अगले साल जब होगा तो मुलाकात जी। करेंगे। मैं बताएं। कपकेक्स की रेसिपी देखी है, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी हाँ, बहुत जल्द। और बस कितनी जल्दी बन गए, बस इटालियानों के आप ला के प्रोडक्ट्स रख लें, फटाफट केक्स बनाएं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं लाऊंगी। और कोई क्वेश्चन है? आज का सवाल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है आज का सवाल नहीं है? जी, नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी चलो, कुकिंग करती हैं। अल्लाह चलो, आपको सलामत रखे, और कंग्रेचुलेशन बहुत आपकी शुक्रिया। जो एनिवर्सरी गुजरी बहुत है हम शुक्रिया। की। चलें, बहुत क्योंकि शुक्रिया। फर्स्ट कॉल है ना मेरी इस शो में। जी जी जी, कोई बात नहीं, अभी तक तो लोग सारे अभी तक हमें मुबारकबाद दे ही रहे हैं। ठीक है, जी। चलें, अच्छा। थैंक यू। असल में ये जल रहा था तो इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद किया, बल्कि ड्राई हो रहा था। ये मैंने सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और साथ में मैंने इसमें लहसुन डाला था। इसमें जाएंगी सब्जियां, ये मेरे पास है जिसको हमने चॉप करके रखा है। यहाँ पर जाएंगे राइस जिसको मैंने स्टॉक, अच्छा इसमें थोड़ी सी यखनी मैं डाल देती हूँ। ये मेरे पास यखनी, ये देखिए, ताकि हमारे राइस जो है वो दम पे आएंगे। ये देख लीजिएगा, चावल, इसके बाद ये सब्जियां, चलें जी, हरी प्याज डालेंगे इसमें। पहले मैं इसको मिक्स कर लूं अच्छी तरह से, फिर हरी प्याज इसमें डालेगी। अच्छा, बासमती राइस लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, सेला जो है ना वो, उसमें टेस्ट नहीं आता। अगर आप इस तरह के फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो पहले मिक्सिंग अच्छी तरह कीजिएगा। ये देखें, कहीं से वाइट और कहीं से वो डार्क सा कलर नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमने सोया सॉस, काली मिर्च और वो डाली थी। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। इतनी देर में मैं स्प्रिंग अनियन कटिंग करूँगी। और इसके बाद चूल्हा बंद करेंगे, डिश में निकालेंगे, ऊपर से फ्राई एग्स रख देंगे। ये मेरे पास है स्प्रिंग अनियन, इसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, ये जिस टाइम पे आपने सर्व करने हो उस टाइम पे फ्राई एग्स कीजिएगा, जिस तरह से हम फ्राई अंडे बनाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, वो फिर ऊपर से आपने डालने हैं। अच्छा जी, बस कुछ भी नहीं करना, ये बस 5 मिनट दम पे आ रहे हैं। हरी प्याज कटिंग करके डालेंगे, वापस आएंगे तो बस एग्स को फ्राई करके डालना है। फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो सेकंड है, फिर फोर्थ है, 4 रेसिपीज़ बन रही उसकी तरफ चलेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे एग्स जो हैं फ्राई हो रहे हैं। इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। फिर उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। जो आप यहाँ पर राइस होंगे, राइस के ऊपर, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से एक और डालते हैं, एक एक करके फटक फटक के आवाज़ें आ रही हैं इसको। अच्छा, ये पता है, ये ज़रूर निकालने चाहिए, छोटे छोटे ज़रे इतनी बुरी तरह उड़ के आते हैं फेस के ऊपर, ये आप निकाल देंगे। ऊपर बस डाल के थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डाल दीजिएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दीजिएगा, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक डाल दीजिए तो बड़ा अच्छा। देखिए, राइस इतने ज़बरदस्त बने। अब राइस का क्या था कि मैंने वेजिटेबल डाली, वेजिटेबल डालकर उसको मैंने ज़्यादा पकाया नहीं, और उसके बाद फ़ौरन राइस डाले, मिक्स किए और 3 से 4 मिनट उसको दम पे रखे। तो अब आपको वेजिटेबल इसमें नज़र आ रही है, जो कलर भी वैसा ही है इसका, और दूसरा ये कि जब आप इसको खा रहे होते हो तो बड़ा अच्छा सा एक कहते हैं ना, खुशबू भी आ रही होती है और जायका बड़ा अच्छा आता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे कप्स केक जो हैं वो भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। मैं इसको बंद कर देती हूँ, तैयार हो चुके हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और है। और एक अंडा और रह गया, इसको पहले निकालेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, रुमैसा, रुबैसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू, मैं भी ठीक हूँ। जी बोलें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं शवरमा की वो करूँगी। शोरमे की फरमाइश। फरमाइश करेंगी? चलें जी, शोरमा हाँ। बनाना सिखा देंगे। और कुछ? और आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये हो गए हमारे राइस। इसके ऊपर जाएगा, मेरे ख्याल में लाइन शायद ड्रॉप हो गया, आई थिंक थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे राइस जो हैं रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और ये हो गए तैयार। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, ठीक है। लास्ट नहीं बल्कि अभी तो बनेगा चिकन सॉसी मंचूरियन बनेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राइज़ बनाएंगे। जो हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा के फ्राइज़, ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर सॉसी चिकन मंचूरियन की तरफ। आधा किलो हमें चिकन चाहिए, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, और हस्ब ज़रूरत हमें चाहिए चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल, ठीक है। फिर इसकी सॉस के लिए हमें चाहिए यखनी 2 कप चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, हस्ब और कॉर्नफ्लोर चाहिए, और साथ में ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम चिकन को कटिंग करेंगे क्यूब में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करके हम इसको थोड़ी देर के बाद फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आपने चिकन लेना है। चिकन को आपने इस तरह छोटे छोटे से पीसेस करने, बिल्कुल छोटे छोटे से, ताकि इसको जब हम कोट करेंगे उसके साथ कॉर्नफ्लावर के साथ और मसालों के साथ, तो फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा इसकी थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से, ठीक है। और इसको जब फ्राई करते वक्त भी हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करें, प्रॉपर तरीके से गल जाए। और एक एक पीस को आपने अलग अलग करना है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसको अलग अलग इस तरह से कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और इसके अलावा एंड वाली रेसिपी रहेगी है जो हमारी अभी आप देख सकते हैं कि जो फ्राइज़ की है वो रहेगी है। हमारे जो कप केक्स हैं वो हो रहे हैं, उसको बेकिंग के लिए रख दी है। बस वो ठंडे होंगे, ऊपर इसकी हम टॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा उसको ठंडे करके हमने करना है जब तक हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेसिपी इसलिए हमने वो रखी थी कि ताकि आराम से वो बेक होते रहें। चलिए ये देख लीजिएगा, ये हमने चिकन के पीसेस किए। थोड़ी देर पहले से अगर इसकी सब चीज़ें आप मसाले लगा के रख लेंगे ना, तो आपका चिकन जो है बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर डाल देते हैं चिकन। थोड़ा सा यहाँ से करेंगे सफाई इसकी। अच्छी तरह से इसको हमने करना है साफ़, इसलिए कि फिर वो आपको पता है कि थोड़ी सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, एक तरफ हम चिकन फ्राई करेंगे, दूसरी साइड पे हम इसकी सॉस भी बना सकते हैं। यहाँ पर काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, चीनी, इसको मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी सिरका, ताकि ये अभी फ़ौरन इसको मैरिनेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये फिर जल्दी से मैरिनेशन हो जाएगी। 1 चाय का चम्मच सिरका और सोया सॉस, बस इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए, वैसे तो आप थोड़ी देर रख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये मैं अभी इसको फ़ौरन के फ़ौरन कर रही हूँ। इसके ऊपर जाएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं और इसको हम करेंगे फ्राई। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। अब थोड़ा सा आपने सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक और चीनी डाल देनी है। अब इससे क्या होगा, ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसका ये कोट हो जाएगा। चलें जी, अब हम लेंगे पैन जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। अभी हमने फ्राई किए थे एग्स, यही ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी के अंदर हम फ्राई करके निकाल लेंगे।
चलें जी, अब चिकन जाएगा इसके अंदर फ्राई होने के लिए। बस ये हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन होगा, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। और फिर बचे हुए ऑयल के अंदर हमने इसकी सॉस तैयार करनी है। जब तक ये चिकन फ्राई हो रहा है, ये सॉस के अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। लहसुन, ये मैंने लिया है जो कहते हैं ना ताज़ा वाला लहसुन, वो सॉरी देसी लहसुन। चलें जी, इसको करते हैं हम चॉप जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, और उसके बाद हम आगे की चीज़ें आपको साथ में बताते रहते हैं। ठीक है, कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से, अच्छा पहले आपने चिकन के ऊपर भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है, फिर जब आप इसकी सॉस बनाएंगे तो उसमें भी आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, दोनों में डालिएगा। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, चिकन को फ्राई करके निकालेंगे, चिकन फ्राई हो जाएगा, उसको निकालते हैं, फिर वापस आएंगे तो आपके सामने हमने इसकी सॉस तैयार करनी है, और उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर ये जो चिकन जो है वो उसको डाल देंगे। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये देखें क्या ज़बरदस्त सा चिकन हमने फ्राई कर लिया था, जिसमें थोड़ी सी हमने शुगर डाली थी, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च, सोया सॉस और साथ में कॉर्नफ्लोर ये डालकर मैंने इसको मिक्स किया और इसको फ्राई करके निकाल लिया। अब दूसरे पैन के अंदर मैंने दिए 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसके अंदर डाल दिया मैंने लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये हम डालते हैं, साथ में थोड़ा सा सिरका, चिली सॉस, चिली सॉस के साथ यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास है सोया सॉस, टोमेटो केचप, ये सॉस जो बनानी है इसकी, ब्राउन शुगर, थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक, और ये जाएगी इसके अंदर यखनी। ठीक है, इसको अब यहाँ पर चीज़ों को करेंगे साइड पे, और ये यखनी के अंदर चला जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे बॉयल आएगा हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, ठीक है, चले जी, ये तो हो गया हमारा सारा सॉसी चिकन जो बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही बॉयल आ रहा है, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ रहा है, इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर चिकन। ठीक है, चिकन डालकर हमने इसका चूल्हा बंद कर लें। आप चाहे हरी प्याज डालें, शिमला मिर्च डाल दें, तो ये कोई भी चीज़ डाल दें, वो बंद हो गया बस। ठीक है, ये देखेंगे बस थोड़ा सा इसको पका रहा है। थोड़ा सा अगर गाढ़ा लगे तो हम इस पर हल्का सा यखनी डाल देंगे, तो गाढ़ेपन की वजह से मुझे लग रहा है। ये देख लीजिएगा, बस इसमें ये गाढ़ापन आ गया। अब चिकन डालेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। चलें जी, ये चिकन चला जाएगा इसमें, मिक्स करिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, आएंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रहे बड़े मज़ेदार से फ्राइज़ बनाएंगे, जिसके अंदर हमने कोटिंग करनी है, कॉर्नफ्लावर, अंडा और सब चीज़ की कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो सॉसी चिली चिकन जो है हमारा रेडी हो गया, गाढ़ा भी हो गया। अगर इसके अंदर आप, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी वेजिटेबल डालना चाहे आप डाल दीजिएगा, और इसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा, जिस तरह से मैंने अभी क्रिस्पी एग, वेजिटेबल क्रिस्पी एग बनाए थे, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।
ठीक है जी, अब मैं अज्जा आपको बताती हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास चिकन फ्राइज़। ठीक है जी, अच्छा ऐसा करते हैं, जब तक यहाँ से सारी चीज़ें हटाते हैं, चिकन को भी निकालते हैं। सेसमे फ्राइज़। अज्जा चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, तेल फ्राई के लिए, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तिल आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हमारी लास्ट रेसिपी रह गई है जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार से चिकन फ्राइज़। 1 पैकेट में ले लूँगी चिकन फ्राइज़ का, जो मैंने थोड़ी देर पहले खोल के इसलिए रख दिया था कि ताकि थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए। ठीक है, इसको हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पर मैंने डाला 1 अदद अंडा। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस। ये बड़े मज़े के बनेंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अंडा, चिली सॉस, इसके बाद इसमें नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ में ज़ीरा, थोड़ा सा आपने पिसा धनिया, सिरका, सोया सॉस। ठीक है, ये सब चीज़ों को पहले हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। अगर थोड़ी देर इसको लगा के आप रख लेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। बस ये पूरा इसका बैटर हुआ रेडी। इसके अंदर जाएंगे ये फ्राइज़। ठीक है, ऑयल मैंने रख दिया गरम करने के लिए। ये सेसमी सीड है, ये भी हम इसके ऊपर डालेंगे।
पहले मैं इसको अच्छी तरह से करती हूँ कोट, इस तरह से। ये सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से कोट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर तिल छिड़केंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेसमी सीड है, ये डालेंगे इसके ऊपर और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। बस आपने इस तरह से मिक्स करते जाना और इसको फ्राई कीजिएगा। प्रॉपर तरीके से रेडी हुए हुए हैं। ये हमारे मौन सलवा की प्रोडक्ट्स है जो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी आला क्वालिटी की। हमेशा आपने देखा होगा कि हम इनकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जिसमें पराठे रोल हैं, साथ में हमने इसमें आपके लिए बनाए थे सीख कबाब, कभी पुलाव, कभी बिरयानी, हर चीज़ें बनाते हैं। लेकिन ये कि इनकी जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही आला क्वालिटी की है, झटपट तैयार हो जाती है। उसके अलावा हर जगह आसानी से आपको मिल भी जाती है, कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं डली हुई, इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। बस ये मैंने अभी चूल्हा इसलिए बंद किया हुआ है कि थोड़ा सा गर्म हो गया था ऑयल। बस इसको फ्राई करेंगे, निकालेंगे। ऊपर से बेशक थोड़े से सेसमी सीड और आप डाल दीजिएगा और ये बैटर के साथ ही आपने करने हैं, ठीक है। जब तक ये थोड़े डीप रोस्ट हो रहे हैं, इसको मैं अब चला देती हूँ चूल्हे को। और ये देखें कितने मज़ेदार इटालियानों के जो हमने केक मिक्स लिया था उससे कप केक्स बनाए हैं, ज़बरदस्त किस्म के। ऊपर बंटीज़, चेरीज़ के साथ इसको जेली के साथ गार्निशिंग किया है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि झटपट फटाफट बन जाते हैं। तो आप भी लेके आएँ यहाँ पर इटालियानों की प्रोडक्ट्स और इसको आप इंजॉय करें, बनाएँ झटपट, सही है। अच्छा जी, बस ये भी फ्राई हो रहा है तो बस हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर। बेशक थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लीजिएगा, इसलिए इतना ज़्यादा चीज़ों तो है नहीं। हरी मिर्चें डाली हैं, पेस्ट डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, साथ में एक अदद अंडा था, कॉर्नफ्लावर था, मतलब वो सारे मसाले आप डाल के फिर आप इसको बना लीजिएगा। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर रखेंगे। चलें जी, और राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राइस के साथ आप इस चिकन को सर्व करेंगे, आपको बड़े मज़े का लगेगा, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। आप ये जो हमने सॉसी चिकन बनाया है ज़बरदस्त किस्म का, इसके साथ आप फ्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा, ये कोट हो चुके हैं और यहाँ पर ये फ्राई भी हो रहे हैं। बस इसको अभी निकालूंगी, निकाल के ऊपर से थोड़े से सेसमी सीड और छिड़क देंगे और ये मज़ेदार किस्म के राइस फ्राइज़ जो हैं, चिकन फ्राइज़ हैं जो मौन सलवा के हैं, मौन सलवा के हमने लिए। एक बॉल में निकाल लीजिएगा, थोड़ी देर पहले निकालेगा ताकि बर्फ़ बने होते हैं, थोड़ी सा वो डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको कोट करना है और उसको फ्राई कीजिएगा और मज़े लेके खाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। ये देख लीजिएगा, बस अब इसको मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर ये हो चुके हैं। कलर भी इसका कितना खूबसूरत आया और टेस्ट भी इसका बड़ा मज़ेदार होता है। एक अंडा है, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च, नमक वाला। चलें जी, इसको अब निकालते हैं यहाँ पर और फिर प्लेटर में निकाल लेंगे। ये हमारे चिकन फ्राइज़ जो हैं, जो मौन सलवा के, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। ठीक है जी, अब इसको प्लेट में निकालते हैं यहाँ पर। और ऊपर से इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड। देखें क्या मज़ेदार से ये फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और जिस तरह से मैंने बच्चों की बात की है कि बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं ये फ्राइज़, और इसको हम वहाँ रख देते हैं। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ जो बनी है। हमने 4 रेसिपीज़ बनाई, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।